Hello, how's everyone? You can hear me, yes? All right. So let's see, where do I begin? Um, so I'm a biologist and I'm a musician at the same time. I feel like that's very important, but ज़रूरी था मैं बताऊं कि मैं biologist or musician हूं because all of my work is all about that. Um, so actually, before I begin, I'd like to point out ये जो कबड्डी वीडियो बजाई है उसके शुरू में जो म्यूजिक था it's actually a mix from this great ustad of the Rudra Veena from Bengal, Ustad Mohiuddin Dagar. If anyone's interested in exploring, a very well-maintained ancient musical practice called Drupad in India, Ustad Mohiuddin Dagar, look him up. And the rag is Ahir Bhairav. But without further ado, so basically, so I'm going to be talking about a project of mine. I've been creating these works जो विजुअल भी हैं और ऑडिटोरी भी हैं और कुछ साल पहले जब मैं पाकिस्तान से यूएस आया टू गो टू कॉलेज मैं एक अजीब से कल्चरल वैक्यूम में आ गया आई couldn't really I realized how much my friends and my family and my environment was reinforcing my identity back home. So over time, I started thinking about what is it that makes me feel like home. I visited home a few times. मुझे फैमिली के बगैर दोस्तों के बगैर और अंदाज़ा होना शुरू हुआ मुझे कि ये लोग तो हैं ही जो आपको घर का एहसास देते हैं लेकिन सिर्फ लोग नहीं हैं बल्कि दरख्त मट्टी पानी जुबान रंग लोगों के कपड़े हर चीज मिल के आपको महसूस कराती है कि आप किसी एक जगह बैठे हैं जिसका कोई आपकी जिंदगी से ताल्लुक है एंड एट द सेम टाइम मैं साइंसदान बन रहा था आई गेस आई वाज बिकमिंग अ बायोलॉजिस्ट एंड I realized something that we do in biology is that हम processes study कर रहे हैं जो हम आंखों से देख नहीं सकते तो for example आपने खाना खाया खाना आपको तीखा लगा आपने कंक्लूड कर लिया कि इसमें मिर्च बहुत ज़्यादा है हालांकि आपने किसी को नहीं देखा मिर्च डालते वक्त आपको नहीं पता ये खाना कैसे पका है या इसमें मिर्च है भी कि नहीं लेकिन सिर्फ आपने अपनी ये जुबान पे जो आपको महसूस हुआ है उससे आपने कंक्लूड कर लिया कि जी इसमें मिर्च है तो इसी तरह हम बायोलॉजी भी करते हैं कि जी हम फला चीज हमने डाली किसी चीज में उसका रंग बदल गया उसका क्या मतलब है कंक्लूड करना चीजों को देखे बगैर या पता किए बगैर तो तब से मैंने सोचना शुरू किया कि क्या है जो मुझे मेरी घर की याद दिलाता है या मुझे महसूस कराता है कि मैं घर हूं तो मैं पिछले कई साल से स्पेशली पंजाब में मैं पंजाबी हूँ लाहौर से हूँ पंजाब में ट्रैवल करता रहा और काफ़ी मैंने फार्मर्स और लोकल कम्युनिटीज़ के साथ रहा और मैंने बातें की और काफ़ी सोच विचार की कि कि ये मुझे घर का एहसास क्यों दिलाता है तो तो फिर मुझे ये सोच आई कि मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरी फीलिंग्स हैं ये मैं किसी तरीके से मैं अच्छे तरीके से कन्वे करना चाहता हूँ बहुत दिल से करीब हैं मेरी ये फीलिंग्स तो मैंने फिर सोचा कि मैं बायोलॉजी के ज़रिए जिस तरह हम चीज़ों को स्टडी करते हैं मैं वो एलिमेंट्स को स्टडी करना चाहता था नेचुरल एलिमेंट्स को जो मुझे फील कराते हैं कि मैं पंजाब में हूँ तो मैं आपको एक्चुअली बिफोर आई go off about everything i'll uh, I'll pull up some images actually that will give you a good idea of what I'm trying to achieve with this
Let's see. So ये आपको जो नजर आ रहे हैं तस्वीर, इसके ऊपर ये 4 हिस्से मैंने किए हुए हैं इसमें, और ये चारों एक्चुअली 4 किसानों को मिला मैं पंजाब में। मैंने उनसे पूछा, ये अजीब सी मुझे खुशबू आ रही थी उनके बाजरे के खेत में, और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये एक ही खेत है, फर्क क्या है। तो मुझे उन्होंने बताया कि इसमें ये कोई उल्ली या कोई कोई फंगस उगता है जो उनको बड़ा तंग भी करता है, और उसकी वजह से ये खुशबू आती है। तो मैं उस फंगस को एक छोटी सी ट्यूब में डाल के वापस न्यूयॉर्क लेके आया, और मैंने लगा दिया इस पे एक प्लेट के ऊपर, और ये एक्चुअली फंगस उग रहा है। मैं उसको स्टडी किया। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जब मैं आपको अपने प्रिंट्स दिखाऊंगा तो कई दफा शायद महसूस ना हो कि ये क्या है, ये कि मैं आपको अपने अपने काम का मतलब समझा सकता हूँ, लेकिन जो काम फिजिकली है उसको समझने के लिए मेरे ख्याल से जरूरी है इन चीजों को देखना। तो ये फॉर एग्जांपल, ये एक्चुअली मैंने उन्हीं 2 जो बाजरे के खेत थे, 3 खेत थे, उनसे डीएनए निकाल के एक जेल में डाला, जिससे वो नजर आ जाता है कि उसकी डीएनए की जितने भी हिस्से हैं जो डीएनए को दिखाएंगे आपको कि ये डीएनए में कोई फर्क है। जैसे अगर मैं और अहमद का डीएनए दिखाऊं तो हम दोनों इंसान हैं, हम दोनों का एक जैसा दिखने में होना चाहिए, तो एक जैसा ही लगेगा। तो ये एक जेल का टुकड़ा है जिसके अंदर मैंने डीएनए सस्पेंड किया हुआ है। और ये एक्चुअली मैं स्टडी कर रहा था जितने भी हिंदू टेम्पल्स और हिंदू मॉन्यूमेंट्स हैं पंजाब में और अपर सिंध में, उनके अंदर तालाब हैं काफी सारे, और उन सब तालाब का जो पानी है वो मुख्तलिफ किस्म के पौधे और मछलियों को सपोर्ट करता है। तो उस पानी के अंदर क्या है जो उस पूरे एनवायरनमेंट को जान दे रहा है। तो इसमें मैंने एक ऐसा डाई डाला कि जितनी जिंदा छोटी छोटी चीजें हैं पानी में, जितनी ज्यादा होंगी उतना ही उसका कलर डार्क होता जाएगा। तो अगेन आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि जब आपको अपने प्रिंट्स दिखाऊं आपको अंदाजा हो कि ये जो सारी आपको लकीरें नजर आ रही हैं ये मैंने नहीं बनाई, ये मैंने सिर्फ उन प्रोसेसेस, उन जानदार चीजों को आपके सामने लाया हूं जो नजर नहीं आती, लेकिन वो हमारा सारा मुआशरा बना रही हैं। हमारे दरख्त, हमारे पौधे, पानी, परिंदों की आवाजें। तो ये एक छोटी सी वीडियो है दिखाने के लिए कि किस तरह मैं सैंपल्स को जेल में चलाया, ताकि अंदाजा हो कि जब मैं आपको अगेन प्रिंट्स दिखाऊं तो अंदाजा हो कि ये इस तरह की शक्ल क्यों उन्होंने इख्तियार कर ली। और उसके बाद प्रिंट करने के लिए, प्रिंट का मतलब यही है ना, किसी चीज को किसी पेपर पे, समथिंग इज प्रिंटेड ऑनटू अ पीस ऑफ पेपर, इट्स नॉट ड्रॉन बाय यू। सो वही जो डीएनए का जो पैटर्न बन गया जेल के अंदर, उसको कागज के ऊपर किस तरह डाला, मैंने जेल के ऊपर कागज को प्रेस करके रखा पूरी रात, और इस तरह मैंने उतारा। और जो आप अभी प्रिंट्स देखेंगे वो इसी तरह के पेपर्स का स्कैन है। सो बेसिकली मैंने सोचा कि इतनी सारी चीजें हैं जो मैं लोगों को कन्वे करना चाहता हूँ, यू नो हवा, पानी, जिंदा, everything, everything that makes up your environment. How do I make it, how do I show you this all at once? How do I make it not busy? And and this is sort of how I did it. So I'll show you my prints. So ये मेरा पहला प्रिंट है, इसका नाम है रात की रानी। सो आप में से काफी लोगों को पता होगा, रात की रानी इज
an iconic flower. Everyone thinks about it, everyone knows about it. It is in songs, it's in poetry, deeply, uh, deeply. It's like the rose. What the rose means for European poetry. That this means that for us. So so basically, what I did is that I designed an experiment जहाँ रात की रानी के फूल का, क्योंकि जो एसेंस है और उसका जो फ्रेग्रेंस है वो दिन और रात में ज्यादा और कम होता रहता है। रात की रानी इसलिए कहते हैं क्योंकि रात को इट्स द मोस्ट स्ट्रॉन्ग। तो मैंने उनको उसके डीएनए को इस तरह ट्रीट करके उसका प्रिंट बनाया कि अगर आप देखें राइट टू लेफ्ट, तो जो इंटेंसिटीज हैं, ये जो छोटे छोटे बुलबुलों की इंटेंसिटीज हैं, वो बढ़ती हैं और कम होती हैं, बढ़ती हैं और कम होती हैं। एक्चुअली ये आपको दिखा रहे हैं रात की रानी की फ्रेग्रेंस किस तरह मॉड्यूलेट होती है। रात की रानी का डीएनए इटसेल्फ है। सो मेरे जो प्रिंट्स हैं उस पे इंस्टेड ऑफ पेंट आई यूज डीएनए। So this is Raat Ki Rani, and this is called Mitti, Din और रात। So मैं एक कहानी है मेरे पास। मैं डेजर्ट में था, चोलिस्तान में, और वहाँ किसी को पता लगा कि मुझे क्लासिकल म्यूजिक बहुत पसंद है, तो मुझे रात को वो वॉक पे ले गया और उसने मुझे कुछ परफॉर्म भी करके सुनाया। दे वर ऑल म्यूजिशियंस, तो रूरल पीपल। एंड I noticed कि रात में भी चोलिस्तान is very loud, and I was wondering, why is this place so alive? And I decided to take soil samples दिन में और रात में, और मैंने दो उसी तरह जिस तरह आपको जेल दिखाई उसी तरह डीएनए मैंने डाल के प्रिंट बनाया। और जब मैंने उसको एक्सपोज किया तो पता लगा कि जिस तरह आप ये राइट साइड पे देख रहे हैं, दैट इज द नाइट, द लेफ्ट साइड इज द डे। So at night you cannot see these living things. You don't see them alive. You hear them, but how do I convey that to someone who's not in Cholistan right now and hearing them, right? So this is like a visual representation of these things coming to life and becoming darker and brighter at night. And this is perhaps the most exciting project I've done so far. This print is called Punjab. So पंजाब में मैं समझ लें 3 weeks मुसलसल ड्राइव करके southern पंजाब से northern पंजाब तक, I collected soil samples, कपड़े अगर गिरे हुए हैं कहीं, bird droppings, soil, my hair, my things that deposited on my own skin, सबसे मैंने डीएनए एक्सट्रैक्ट करके एक पेपर के ऊपर डॉट्स की शक्ल में सब लगा दिए। फिर मैंने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन की देखने के लिए कि इनमें क्या फर्क है, और ये सब के सब जो नुक्ते थे, जो डॉट्स थे, they started glowing up in different ways because they're all different. So there's different qualities to their DNA that are showing up. So I thought that was very powerful because एक पेपर पे सिर्फ नुक्ते हैं at different intensities, but each नुक्ता is representing something else. एक नुक्ता इसमें एक परिंदा है जो चोलिस्तान में था, एक इसमें सड़ा हुआ खाना किसी गांव में जो मुझे मिला, एक 2-3 नुक्ते इसमें से किसी मट्टी का सैंपल है, etc. So this is why I call it Punjab also, because I feel like it comprises all of the things that contribute to the sound, the texture, the smell, the feel of Punjab to me. I thought a lot about what is it that is sounding and feeling and smelling like this, So that is Punjab. But in order to make it complete, masla ye hai कि आपको मैं एविडेंस दिखा रहा हूँ, राइट, कि अच्छा देखें ये नुक्ता जल रहा है, so that bird exists, right? But you can't hear the bird. For me, I'm a classical musician, our music is very naturalistic. I think a lot about how the soundscapes in nature, and I was unsure at first, how do I
how do I make my work complete? किस तरह इसमें मैं sound डालूं? And in order to do that, I decided to create musical scores that accompany the print, and I thought it would be a perfect idea because हम South Asia में जो राग और ताल system practice करते हैं in classical music, all the rags are for different times of day, different times of night, and they're all inspired by the sounds in the times of day and night. जैसे राग एक बड़ा खूबसूरत राग है भिम पलासी, late afternoon का, और the legend goes at least that Bhim Palasi was, so people were sitting in nature in the afternoon and they were experiencing up jo log is waqt Pakistan mein hai, especially Punjab mein, you've experienced the heat of the summer, right? And the dryness sometimes pre-monsoon. So Bhim Palasi is supposed to invoke the quietness, the sunsanahat of the late afternoon. Imagine yourself under a neem tree, right? At 2 p.m. in mid-June, outside of Lahore, and the sun is burning everything away. Everything is asleep, everything has retreated, and there's this weird midday calm, a time of day jab everything is usually alive. And that, it was a very powerful concept for me. I thought, wow, like there's already a system that has been studying natural soundscapes. What is it that sounds like home? So I decided to accompany all of my prints with a musical score, which I will show you next. I'll show you a few examples of it. Hamara South Asia mein koi oral tradition hota hai. We don't actually write music. So I had to come up with my own way of writing music, and I decided to do it in Urdu. I'm not very comfortable with Devanagari. So these are some of the phrases I wrote. Or abhi aapko main actually baja ke dikhaunga. I didn't want to focus too much on the actual artworks themselves, but the thought process, what is home? What is, maybe think about what is home for you. अगर आप पाकिस्तान जाएं और आपकी सारी फैमिली कहीं और है, क्या आपको महसूस होता है कि आप घर हैं? या घर हैं तो क्यों है घर आप? क्या लग रहा है आपको घर? तो मैं अभी आपको इंटरप्रेट करके दिखाऊंगा और ये आपके लिए मैं सितार बजाऊंगा. But I wanted to talk about the idea more than the actual work itself. So these are some of my scores that I will play for you. All right. So basically, now is the time for the dastan goi. Basically, अब दास्तान का वक्त आया है. आपको मैंने थोड़ा background दे दिया और आपको अब समझ आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. But I'm going to try to invoke what home feels like, and I'm very thankful for this audience because you guys get it, right? Dastan Goi itself was started because of this, thirst to understand home, what it means for him, what it means for me, what it means for all of us collectively, right? All right. So music or dance, मैं dance इसलिए कह रहा हूँ because अभी आपको dance performance भी देखने को मिलेगी. So dance में, especially भरतनाट्यम में, मुद्रा होते हैं. These hand and face gestures जो बड़े clear हैं और जो convey करते हैं very specific feelings and events, sunrise, sunset, fear, anger. So I had to interpret that in my own way. So before I go and get into it, I'm going to interpret a couple of my scores, और फिर आपको मैं improvise करूँगा और आपको सितार सुनाऊँगा. So the first one is रात की रानी. और रात की रानी the fun part is about this process
कि जब मैंने रात की रानी के बारे में पढ़ा और मतलब खुद स्टडी किया, तो मुझे अंदाजा हुआ कि उसकी फ्रेग्रेंस खत्म तो नहीं होती दिन में, उसकी फ्रेग्रेंस बदलती रहती है दिन और रात में। तो उसका छंद बदलता है। तो मेरी सीरीज का नाम छंद है। छंद का मतलब है पैटर्न, और म्यूजिक और डांस में बहुत यूज होता है छंद एज अ टर्म, because notes by themselves are just notes, but the pattern of the notes is what is going to invoke the feelings you're trying to invoke, right? So I'm going to try my best to show you what I've come up with. The first one is Raat Ki Rani. And what I'm trying to achieve with this is to show you the changing moods, the nuances of the changing of the moods of Raat Ki Rani over the course of a day. So I first play something in the morning, afternoon, evening, and then I come back. So actually अभी मैंने आपको वही बजा के दिखाया जो मैंने लिखा, my phrasing. So for the people who can read Urdu, they will read, you know, sa, ga, ma, pa. They'll see all the notes that I've written. And the fun thing is that, you know, at first मुझे लगा कि अच्छा ये मैं करूँ भी, कि म्यूजिक तो आपको सुनाई नहीं दे रहा. You're reading the prints, but you're not listening to the music, right? But I feel like the whole idea is the power of suggestion. कि आपको जो प्रिंट्स हैं वो भी आपको रात की रानी तो नहीं दिखा रहे, ना ही आपको खुशबू आ रही है, लेकिन आपको वो प्रिंट्स प्रूफ दिखा रहे हैं कि रात की रानी exists and रात की रानी is modulating and it is kind of capturing that dynamism of रात की रानी. और उसी तरह every musician will read these scores differently and interpret them in their own way. So I felt like it was very apt as far as I thought. And then, so the next one I'm going to play is Mitti, Din aur Raat. और उसके बाद मैं आपको, just so everyone gets a feel of what I mean by improvisation, मैं आपको बजाऊंगा, मैं बजाऊंगा a piece called Punjab in Rag Yaman Kalyan. I will improvise proper alap, jod and jhala, and I'll show you how मैं आराम से बड़ा simple सा melody बजाऊंगा. You know, I start with एक परिंदा, एक you know, ज़मीन का या बारिश की खुशबू. I will start with little things, and then I'll start layering and layering and layering and layering. Eventually, it becomes a whole soundscape, right? So this is Mitti Din aur Raat. It's a very feels like home sound to me, but I wanted to. I thought this was a good opportunity to actually have music for these scores, even though I don't think conceptually the scores need to be interpreted. Ariz? Gee. One thing, you're running over, so you only have 2 more minutes. Otherwise, I will have to cut it. So we Okay. have to keep going. You have to keep on going. Okay, I got you. So I think I have very little time, 2-3 minute ही हैं, तो मैं आपको बस बताता हूँ एक दफ़ा. For example, the feeling of a sunrise, and then I'll
and then I'll quickly play a Rag Yaman and finish. So a sunrise, for example, for me, I interpret it like the first ray of light. अब मैं आपको इम्प्रोवाइज करके दिखाता हूँ, 2 मिनट दीजिए. Detail.